जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के 244 साल के इतिहास में कभी कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया हो। कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके के सत्ता में बदलाव अमेरिकी लोकतंत्र की खूबी रही है। ट्रंप का हार ना मानने पर अड़े रहना कई नई चुनौतियों को लेकर आ सकता है। अब जानकार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसी चुनौतियों का सामना आती है तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि सितंबर महीने में ट्रंप ने कहा था अगर वो चुनाव हार गए और उन्हें शक हुआ उन्हें जानबूझकर हराया गया है तो वो राष्ट्रपति पद और व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। कल ही ट्रंप अपना डिफेंस मिनिस्टर को चेंज किए हैं। उनके पास अब लगभग 2 महीने तक पावर रहेगी। इसलिए अब ये सवाल अहम हो जाता है, अगर ट्रंप शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता नहीं छोड़ते हैं तो जो बाइडेन और पेंटागन के पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों, अब इस सवाल के जवाब जानने के लिए आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, ट्रंप ने चुनावी गणना के टाइम दावा किया था अमेरिकी जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है और वह उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया, हम ये चुनाव जीत चुके थे, करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम बड़े जश्न की तैयारी में थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल दिया गया। राष्ट्रपति ने बिना कोई सबूत दिए कहा कोई बड़ी धोखाधड़ी की गई है। इससे पहले ट्रंप ने ईमेल या डाक के जरिए मतदान पर भी शक जता चुके हैं। बता दें कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पोस्टल वोटिंग हुई थी। डाक के जरिए वोटिंग एक खास प्रक्रिया है जिसमें वोटिंग लिस्ट में जुड़े हर मतदाताओं के पास एक खाली डाक मतपत्र आता है। अगर वोटर किसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक तरीका नहीं अपना सकता है तो उसे डाक सेवा के जरिए मतपत्र भेजते हैं। इस व्यवस्था पर कमेंट करते हुए ट्रंप कह चुके हैं कि लोग मेल बॉक्स से बैलेट निकाल सकते हैं और भी कई तरह की हेराफेरी कर सकते हैं। जब 7 नवंबर को बाइडेन के जीतने की खबर आई तब ट्रंप वाशिंगटन के पास गोल्फ खेल रहे थे। खबर आने के थोड़ी ही देर के बाद उनके कैंपेन टीम की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हारी हुई पार्टी विजेता पार्टी को सत्ता देने से इनकार भी कर सकती है। इस बारे में द अटलांटिक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी संविधान सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की बात नहीं करता है, बल्कि वो इसका अनुमान लगा लेता है कि ऐसा ही होगा। ऐसे में अगर कोई राष्ट्रपति हार के बाद भी सत्ता जीती हुई पार्टी को देने से इनकार कर दे तो इसके लिए अमेरिकी संविधान में कोई अलग से प्रावधान नहीं बनाया गया है। ऐसे में ट्रंप के हार मानने से इनकार करने पर हालत भयावह हो सकता है, खासकर जब पहले से ही अमेरिका कोरोना संक्रमण में कमजोर पड़ा हुआ है। देखिए, अब जो बाइडेन ने 270 से अधिक इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जीते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। ट्रंप के पास अब बहुत कम रास्ते बचे हैं। ट्रंप जो भी आरोप लगा रहे हैं उनसे जुड़े कोई सबूत वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोर्ट उन्हें आरोपों को साबित करने का मौका देती है तभी उनके लिए कोई गुंजाइश बचेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 जनवरी को बाइडेन नए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे। फिर भी अगर ट्रंप पद छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं तो अमेरिकी सेना ये सुनिश्चित करेगी कि वो राष्ट्रपति ना रहे और उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसी स्थिति में सीक्रेट सर्विस की मदद ली जा सकती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपतियों को सुरक्षा देना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। देखिए, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव हार जाने के बाद अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है और समझ से बाहर है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लोगों और सेना के रिश्ते के लिए, दुनिया के लिहाज से लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब अगर अमेरिकी सेना बेइज्जती करके ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालेगी तो अमेरिका की इज्जत पूरी दुनिया में मिट जाएगा। अब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप बचे हुए 2 महीने में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर उनकी उल्टी सीधी बयान के कारण अमेरिका में बड़ा दंगा भी हो सकता है। दोस्तों, जो भी होगा आने वाले कुछ दिन के अंदर पता चल जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।